दोस्तों रिसेंटली मैंने रिपेयर एंड ओवरहॉलिंग सर्विस के बारे में एक वीडियो बनाया था। बट कार्ट में ऐड करने के बाद जो आगे की प्रोसेस होती है सारी डिटेल फिल करने की, जो एक्चुअल में बिट की ओपनिंग डेट एंड बिट का क्लैरिफिकेशन ड्यूरेशन, ईएमडी वगैरह जो भी मेन मेन चीज़ें हैं वो हमें बिट डिटेल में डालना पड़ता है। तो वो मैंने प्रोसेस बताया नहीं था, बट इस वीडियो में मैं वो कवर करने वाला हूँ, तो आप वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले मैं जाता हूँ शॉपिंग कार्ट पे, क्योंकि ये मेरी जो सर्विस है ये ऑलरेडी मेरे कार्ट में ऐड है। मैंने यहाँ तक आके इसको छोड़ दिया था, और अभी यहाँ पे कार्ट में जाने के बाद मेरी जो सर्विस है उसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे मेरे पास देखिए ये मेरी सर्विस थी, रिपेयर एंड ओवरऑलिंग सर्विस स्प्लिट एयर कंडीशनर इंक्लूडिंग ग्रीन एसी। इस पर मैंने बिट बनाया था। बट देखिए यहाँ पे 9 दिन लेफ्ट है। मैंने कल ही इस वीडियो को पब्लिश किया था, अपलोड किया था इस चैनल पे। और अभी मुझे इसी को प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करना है। जब प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे देखिए ये आ रहा है कि क्या द प्राइस ऑफ द आइटम हैज़ बीन अपडेटेड विद द लोअर वैल्यू ऑफर्ड बाय द सेलर। ओके, ये सर्विस जो किसी ने मतलब इस कैटेगरी में जिसने भी सर्विस बनाई है इसका कुछ प्राइस वगैरह इंक्रीज़ किया होगा, बट ये हमारे काम का नहीं है। हमें यहाँ पे बिड पे क्लिक करना है। बिड पे क्लिक करेंगे तो अब मेन चीज़ जो रहती है जिसे हमें फिल करना प्रॉपर, स्पेसिफिकेशन, कंसाइनी डिटेल, बिड डिटेल, ईएमडी, परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, स्प्लिटिंग, टर्म्स एंड कंडीशन, वेरीफाई ओटीपी एंड पब्लिश। ये मेन चीज़ें होती है जो हमें केयरफुली फिल करना है। तो सबसे पहले आते हैं स्पेसिफिकेशन पे। आपको यहाँ पे व्यू ऐड डिटेल पे क्लिक करना है। यहाँ पे करके आप वेरीफाई कर लीजिए कि जो आपने प्रोडक्ट की कैटेगरी चूज़ की थी वो ये है, और ब्रांड आपने क्या चूज़ किया था एज पर एटीसी। स्पेयर्स अगर आपको चाहिए तो आपने येस सेलेक्ट किया है, यानी कि स्पेयर्स चाहिए। और कहाँ पे इसकी रिपेयरिंग होनी है, बायर प्रीमाइसेस या फिर सेलर प्रीमाइसेस। तो यहाँ पे मैंने बायर प्रीमाइसेस सेलेक्ट किया है। और मेरी प्रोडक्ट की डिटेल है यहाँ पे रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ एसी। ये मैंने यहाँ पे इतनी डिटेल बिड बनाते के पहले, बिड बनाने पहले जो भी रिक्वायरमेंट वहाँ पे आती है, बोल्डेड पैरामीटर आते हैं, वो मैंने सेलेक्ट किया था। अभी मुझे इसको सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक कर देंगे तो अब नेक्स्ट जो स्टेप आएगी कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद, वो आएगी कंसाइनी डिटेल की। यहाँ से आपको कंसाइनी की डिटेल को वेरीफाई करना है। और प्रोडक्ट अगर आप अप एंड डाउन यानी कि इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी आपको और मिलती है प्रोडक्ट प्लस माइनस करने की। ये डिटेल वेरीफाई करने के बाद अब आपको सिंपली सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बिट का पार्ट होता है वो होता है बिट डिटेल। हमें बिट डिटेल में पहुंचना है और बिट डिटेल में डिसाइड करना है कि जो बिट का टाइप है वो क्या रहेगा, सिंगल पैकेट करना है या डबल पैकेट। तो डबल पैकेट में क्या होता है कि आप डायरेक्टली प्राइस नहीं देख सकते, आपको पहले टेक्निकल पार्ट कंप्लीट करना होगा। देन उसके बाद जितने भी सर्विस प्रोवाइडर टेक्निकली क्वालिफाई करेंगे उनका आप प्राइस पार्ट खोल सकते हैं। तो ये 2 पैकेट में होता है। रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। और फिर पूछता है कि आरए का अगर आपको करना है तो यस कीजिए। अगर यस करेंगे तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि आरए किसको क्वालिफाई करवाना चाहते हैं, जो 50% बिडर है उन्हीं को क्वालिफाई करवाना है या फिर जो एच1 है उसको एलिमिनेट करना है। तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे चूज कर सकते हैं। अभी मैं इसे नो कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आरए इनेबल नहीं करूँगा। अब आते हैं बिट का जो क्लैरिफिकेशन का टाइमलाइन रहता है। अगर आप कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कंडीशन रखते हैं, जैसे कि पास्ट परफॉर्मेंस लेना है, आपको पीओ की कॉपी, इनवॉइस की कॉपी लेना है, और मान लो कि सेलर ने पीओ की कॉपी सबमिट की, इनवॉइस की कॉपी सबमिट करना भूल गया, तो आप क्लैरिफिकेशन रेज करके आप डिटेल ले सकते हैं। तो क्लैरिफिकेशन रेज करने में कितने दिन का टाइम देना चाहते हैं वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। मिनिमम 2 डेज़ एंड मैक्सिमम 20 डेज़ का टाइम आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 डेज़ का टाइम सेलेक्ट कर रहा हूँ। आई थिंक ये सफिशियंट होता है। और ये 2 दिन ना वर्किंग डे रहता है, नंबर ऑफ जो वर्किंग डे होता है। अब बिट की एस्टिमेटेड वैल्यू, कॉन्ट्रैक्ट के केसेस में बिट की एस्टिमेटेड वैल्यू को आपको विजुअल कराना है। मान लो कि आपके बिट की वैल्यू है 80,000, तो आपको यहाँ पे 80,000 लिखना है, सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है, फिर इसको क्लोज कर देना है। अब ये बोल रहा है कि ये जो वैल्यू है उसको आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो यस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कॉन्ट्रैक्ट में आप कर सकते हैं। और ये एडवाइजरी भी देता है कि ये जो वैल्यू होती है ईएमडी कैलकुलेशन के लिए, एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए होती है, उसको इसको करेक्ट डालना आपको। उसके बाद होता है मेक इन इंडिया, ये सॉरी हाँ, मेक इन इंडिया कंप्लायंस है। ये जो प्रोक्योरमेंट आप कर रहे हैं ये मेक इन इंडिया का मतलब प्रेफरेंस वगैरह देना है तो यस सेलेक्ट कीजिए। अगर नो करेंगे तो आपको प्रॉपर ये अप्रूवल वगैरह लेना पड़ेगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का, जो कि कोई करता नहीं है। तो
इसे आप नो यस ही सेलेक्ट कीजिए, इससे कोई मेजर डिफरेंस नहीं आता। और अब आते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट पे। ये आईटीसी जो रहता है, इनको टैक्स क्रेडिट, ये आपको जितने भी आपके पास आइटम रहेंगे उतने आइटम के लिए इसको आप 100 कर दीजिए, क्योंकि जितना भी परसेंट सेस या फिर टैक्स एप्लीकेबल होगा वो 100% रहेगा एज़ पर प्रोडक्ट के रूल्स के हिसाब से। हर एक प्रोडक्ट का टैक्स अलग अलग होता है। सो अभी आते हैं नेक्स्ट स्टेप में, जो होती है कॉन्ट्रैक्ट की ड्यूरेशन की। तो कॉन्ट्रैक्ट का ड्यूरेशन अगर आप मिनिमम प्राइस सेट करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हैं, अदरवाइज आपको यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट का ड्यूरेशन सेलेक्ट करना है। 1 महीने का यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया था, आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। आते हैं एनुअल टर्नओवर पे। अभी देखो कॉन्ट्रैक्ट का केस है तो ज़्यादातर लोग क्या है टर्नओवर भी रखते हैं कि कम से कम आपके पास पिछला इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं। नहीं भी रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, पास्ट एक्सपीरियंस अगर चाहिए तो यस कीजिए, नहीं चाहिए तो नो कर सकते हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ आई है जो पहले जेब पोर्टल पे नहीं हुआ करती थी, कि पेमेंट की टर्म। स्टैंडर्ड पेमेंट की टर्म जो है 10 दिन की होती है, बट अगर आप यहाँ पे कोई दूसरी पेमेंट टर्म लिखते हैं तो आपको स्पेशल अप्रूवल वगैरह लेना पड़ेगा और अपने रिकॉर्ड में रखना पड़ेगा। तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर 10 लिखेंगे तो 10 में कोई दिक्कत नहीं है, कोई अप्रूवल वगैरह नहीं लेना। आप नॉर्मली जेब की गाइडलाइन के हिसाब से आप 10 दिन पेमेंट रख सकते हैं, चाहे फिर वो CRAC हो, SDAC हो। फिर आते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फ्रॉम सेलर से। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, पहले तो इसको एस कर दो, उसके बाद एक टैब इनेबल हो जाएगी डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी, जिसके अंदर मल्टीपल डॉक्यूमेंट की लिस्ट होगी। आप जो जो डॉक्यूमेंट चाहते हैं उसको यहाँ से इनेबल कर दीजिए। तो ये इनेबल करने के बाद अब आपको क्या करना है, देखो मान लो एक्सपीरियंस लेना है, और जो ATC आप अपलोड करेंगे अगर उसमें कुछ आपने स्पेशल इंस्पेक्शन के क्लाउज या फिर कोई BIS सर्टिफिकेट कुछ भी मांगा है तो आप यहाँ से डाल सकते हैं। और इसके बाद आता है, क्या आप डॉक्यूमेंट दूसरे बिडर को शो करवाना चाहते हैं, तो इसको यस सेलेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जेम वैसे भी ट्रांसपेरेंसी पे बिलीव रखता है। कोई एक दूसरे का डॉक्यूमेंट देखेगा तो इससे कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं आएगा। फिर आते हैं MSC का जो रिलैक्सेशन है, क्या आप देना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं नो सेलेक्ट कर रहा हूँ। अगर देना चाहते हैं तो फिर ये पूछेगा कि कंप्लीट देना है या पार्शियली देना है। कंप्लीट अगर करेंगे तो फिर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किस में देना है, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस या टर्नओवर। पार्शियल करेंगे तो भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है किस में देना है। तो मैं अभी इसको नो सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि देखो जो स्प्लिटिंग MSC का जो गाइडलाइन होता है वो ऑटोमेटिक सर्विस प्रोवाइडर को प्रेफरेंस देता है। सो इसको मैं नो सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप भी नो ही सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है कि ये टेंडर का जो पार्ट है, मतलब टेंडर कैसे करना चाहते हैं आप, लिमिटेड में है कि सिंगल टेंडर इंक्वायरी करना चाहते हैं या फिर ओपन टेंडर। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं सेलेक्ट करोगे तो ये मतलब ओपन टेंडर रहेगा। अगर लिमिटेड सेलेक्ट करोगे या सिंगल करोगे तो ये चेंज हो जाएगा। लिमिटेड में क्या होता है, आपको सेलर के पैन कार्ड का नंबर या फिर सेलर ID जो जेम पोर्टल की होती है वो आपको लेना पड़ेगा, देन उसके बाद ही आप लिमिटेड कर पाएंगे। फिर पूछा है एक्सेल अपलोड रिक्वायर्ड। अगर एक्सेल अपलोड रिक्वायर्ड है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नो भी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये प्राइस ब्रेकअप के लिए होता है, तो आप इसको अपने हिसाब से रख सकते हैं। एक होता है PDF में जो प्राइस ब्रेकअप सर्विस प्रोवाइडर अपलोड करता है, इसको यस कर देना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली आपको लेना पड़ेगा प्राइस ब्रेकअप कि अगर AC रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें कितने तरह की चीज़ें हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट की डिटेल। यहाँ से आपको डिटेल प्रॉपर फिल करना है जो एक्चुअल में है। और अभी मेरे पास यहाँ पे मान लो एक मैं एग्जाम्पल के लिए अपलोड कर रहा हूँ, ये एक्चुअल में मेरा नहीं है। बाकी आप प्रोडक्ट की डिटेल जो एक्चुअल में है कि कौन सा AC है, क्या मेक मॉडल का है, कब का मैन्युफैक्चर है, सीरियल नंबर क्या है, वो सारी डिटेल, क्या प्रॉब्लम है, वो सब एक PDF में बना के यहाँ पे अपलोड कर देना। स्कोप ऑफ वर्क में ये हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग हो सकता है। AC का मैं बता रहा हूँ क्योंकि AC का यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया है। आप अगर व्हीकल वगैरह कर रहे हैं या कोई मशीन को रिपेयर करवाना चाहते हैं तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। बेसिकली पार्ट का क्या डिटेल है, मतलब आइटम का स्पेसिफिकेशन वगैरह वो अपलोड करना है। स्कोप ऑफ वर्क में आपको क्या क्या काम एक्चुअल में करवाना है वो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। तो जो भी आपने PDF बनाया होगा स्कोप ऑफ वर्क का, कि क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, कितने दिन में काम कंप्लीट होना चाहिए, सेलर के पास क्या क्या सर्टिफिकेट होने चाहिए, उसके पास लाइसेंस वगैरह है कि नहीं, वो सारा कुछ स्कोप ऑफ वर्क डिफाइन करना है। और स्कोप ऑफ वर्क में क्या क्या काम होगा, रिपेयर करेगा, मेंटेनेंस करेगा, साथ में कोई पार्ट चेंज करेगा, वो सारी डिटेल आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर होता है टर्म्स एंड कंडीशन परटेनिंग टू दी बिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर बिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोई टर्म्स एंड कंडीशन आप रखते हैं तो भी आप अपने PDF फॉर्म में अपलोड कर सकते हैं। पेनाल्टी टर्म अगर है तो डालिए, ये मैंडेटरी नहीं है। जो मैंडेटरी है वो मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है, बाकी चीज़ें मेरे ATC में रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद यहाँ पे ये नो ही रहेगा, ये भी नो रहेगा।
अब बिड की ड्यूरेशन जो है वो हमें सेलेक्ट करना है, कितने दिन का बिड ड्यूरेशन रहेगा। टेंडर ओपनिंग डेट मिनिमम 10 डेज रख सकते हैं। अगर आप इसमें 21 दिन तब रखते हैं जब कोई कस्टम बिड करते हैं। नॉर्मल बिड में कोई अगर आप प्रोडक्ट या कैटेगरी चूज़ करके बना रहे हैं तो 10 दिन मिनिमम रख सकते हैं। और ये मैंने यहाँ पे जैसे ही ड्यूरेशन सेलेक्ट किया, ये बोल रहा है कि कैन नॉट बी लेस देन 10 डेज, तो इसको मैं रखता हूँ 14 दिन का रख लेते हैं, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 10:49, इस वजह से ले नहीं रहा है। अभी देखिए ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया है। एंड डेट ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी जैसे ही आप ड्यूरेशन सेलेक्ट करेंगे। बिड की वैलिडिटी, जो सर्विस प्रोवाइडर अपना ऑफर डालेगा उसकी वैलिडिटी कितने दिन की होगी टेंडर ओपनिंग डेट से लेके, वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। मिनिमम 15 एंड मैक्सिमम 180 डेज का ड्यूरेशन ले सकते हैं। फिर मिनिमम नंबर ऑफ बिड रिक्वायर्ड टू डिसेबल ऑटोमेटिक बिड एक्सटेंशन। ये क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हर एक कंपनी का अलग अलग रूल रहता है। कोई चाहता है कि मेरे पास कम से कम 3 ऑफर है, 4 ऑफर है, तो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। मान लो आपको 4 ऑफर कम से कम चाहिए, और फिर पूछता है कि नंबर ऑफ डेज फॉर विच बिड वुड बी ऑटो एक्सटेंडेड। अगर मान लो 4 ऑफर नहीं आए तो 4 ऑफर नहीं आए तो एक काम करो कि भाई 3 दिन के लिए मेरी बिड को एक्सटेंशन में डाल दो, ताकि और लोगों को समय मिल जाए और वो अपना ऑफर डाल पाएँ। तो ये फिर तीसरा पॉइंट ये पूछता है कि कितनी बार आपको ऑटो एक्सटेंशन करना है। मान लो 4 ऑफर एक बार में नहीं आए तो फिर आप इसे मैक्सिमम 3 बार तक सेलेक्ट कर सकते हैं कि अगर मेरे पास 4 ऑफर नहीं आते तो बिड ऑटोमेटिक एक्सटेंशन होगी 3 बार। 3 बार में भी नहीं आएंगे तब आप बिड को ओपन कर सकते हो। फिर इसको सेव पे क्लिक कर दो। सेव पे क्लिक कर दोगे तो फिर आएगा ईएमडी का अभी ईएमडी इनेबल नहीं करेगा क्योंकि वैल्यू 80,000 की है। 5 लाख के ऊपर के केसेस में ईएमडी एप्लीकेबल होता है। जब भी एप्लीकेबल करेंगे आपको क्या करना है, देखो यस पे जब क्लिक करोगे तो बेसिकली आपको यहाँ पे डिटेल डालना पड़ेगा बैंक की, कौन से बैंक में लेना है, परसेंटेज लेना है, और या फिर अमाउंट डाल सकते हैं, कितने मंथ के लिए यहाँ पे रहेगा। ये मैं आपको डिटेल मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ये यहाँ पे ईपीवीजी के केस में अलग होता है, ईएमडी केस में अलग रहेगा, वहाँ पे आप अमाउंट डाल सकते हैं। यहाँ पे परसेंटेज होता है, यहाँ पे देखो लिखा भी है कि परसेंटेज परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है। ये मैं ईपीवीजी की डिटेल बता रहा हूँ आपको, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी का। तो ये यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया एंड 1 महीने का है तो मैं इसको 2 महीने एक्स्ट्रा लेके चलता हूँ, 3 महीने का रखते हैं। यहाँ पे मेरा नाम आ जाएगा, मेरी डेजिग्नेशन आ जाएगी, ये मैंने अपना डेजिग्नेशन डाल लिया और मेरा एड्रेस हो गया। और यहाँ पे हो जाएगा कि NESL को इसको बिजी वेरिफिकेशन पर हो रखते हैं। सेव पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सेव पे जब क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे ना स्प्लिटिंग की जो कंडीशन है वो बाईपास हो गई है। रीज़न क्योंकि ये जो सर्विस प्रोवाइडर मतलब सर्विसेज के केस होते हैं ना, उसमें स्प्लिटिंग MSC MII का कोई रोल नहीं होता है, ये सिर्फ प्रोडक्ट के केस में होता है। इस वजह से ये डिटेल ऑटोमेटिक स्किप हो जाती है। अब आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है ऑप्शन क्लाउज। पहले एक ऑप्शन क्लाउज एक ही होता था 25% वाला, अभी 50% का भी आ रहा है। तो आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से रखिए, बट मैं तो सजेस्ट करूँगा कि 25% का ही रखिए। ये क्वांटिटी इंक्रीज या डिक्रीज़ करने के लिए होती है ऑर्डर प्लेसमेंट के पहले। अगर ऑर्डर प्लेसमेंट कर भी देते हैं तो सिर्फ आप क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ नहीं कर सकते। और जेनरिक टर्म्स में आप सेलेक्ट कर लीजिए कि सेलर का एक्सक्लेमेशन मैट्रिक्स क्या रहेगा। मतलब अगर आपको कोई कंप्लेन करना है तो अगर कोई बंदा नहीं सुन रहा है तो फिर उसके ऊपर कौन है, इनकी डिटेल वगैरह ले सकते हैं। इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग कहाँ पे होगी, यहाँ से आप एड्रेस वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ कंडीशन होती है जो आप चूज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आ रहा होगा, ये ऑप्शन क्लाउज का था जो कि मैंने सेलेक्ट नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्कोप ऑफ सप्लाई, ये इसकी आई थिंक ये हाईलाइट नहीं होगा क्योंकि ये प्रोडक्ट के केस में होता है। इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट, पेमेंट सिंपल। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये बायर एडेड बिड स्पेसिफिक ATC, इसको आपको जरूर चूज करना है। इसको चूज कीजिए, इसको ऐड कीजिए, और ऐड करने के बाद यहाँ पे पेंसिल के बटन पे क्लिक करके आपको अटैच करना है आपका ATC। जो आपका ATC है नॉर्मली ना सिंपल उसमें ATC लिखा होना चाहिए, इसको ATC कर देते हैं और ये ATC होना चाहिए, और इसको अपलोड फाइल में क्लिक कर दो। अपलोड करोगे 100% अपलोड हो जाएगा, और इसको अपडेट में क्लिक करके ओके कर दो एंड सबमिट पे क्लिक कर दो। जब सबमिट में क्लिक करोगे अब आपकी बिड कंप्लीट हो गई है। एक बार इसे डाउनलोड करके चेक भी कर सकते हो। यहाँ पे ड्राफ्ट बिड डॉक्यूमेंट में क्लिक करो, ये डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद ये सारे पैरामीटर को वेरीफाई कर लो। यहाँ पे आप बिड नंबर देख लो, जो आपको अगर रिकॉर्ड में रखना है तो अपने एक्सेल वगैरह में कॉपी करके रख सकते हो, कब आप बना रहे हैं बिड। और ये हो गया बिड का एंड डेट, कब बिड ओपन होगी, ड्यूरेशन क्या हो गया, कौन सी मिनिस्ट्री का है, कौन सी कंपनी का है, कौन से उसके ऑर्गेनाइजेशन का है, ऑफिस का नाम क्या है, HOD का नाम क्या है, और बायर का क्या नाम है, उसकी ईमेल आईडी, ये सब डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। आपने क्या कैटेगरी चूज़ की है, इसका ड्यूरेशन क्या है, ये सारा कुछ आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद आप सिंपल क्या करना है आपको, देखो वापस इसको आई एग्री पे क्लिक करना है, जनरेट की पे क्लिक करके अपलोड कर देना है OTP को वेरीफाई करने के बाद। तो दोस्तों ये होती है प्रोसेस
बिड बनाने की। आई होप आपको इससे कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।